70। तो साइंस वालों तैयार हो जाओ, ठीक है, अपने टेंशन को करिए साइड और आ जाइए निधि मैम की क्लास में, बिकॉज निधि मैम इज हियर, देन व्हाई आर यू फियर। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पानी का रासायनिक सूत्र है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर, ठीक है, ये बताओ पानी का सूत्र क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर? हर बच्चा जानता है H2O, ठीक है, H2O, ठीक है। यहां पर एक बच्चा इस क्वेश्चन को ठीक कर लेना, बिजली का मीटर मत करो। अमीटर क्या मापता है, ठीक है, इसको अमीटर कर लो। एमीटर क्या मापता है? तो धारा। एमीटर क्या मापता है? तो धारा मापता है। अगर वोल्ट मीटर देता तो विभवांतर। चलिए अगला, वोल्ट मापता है। अगला सवाल है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? हर बच्चे को पता चल गया, H2O यानी जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूना पानी का सूत्र क्या है? चूना पानी, चूना पानी किसको कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। चूना पानी का सूत्र क्या है? तो याद रखना CaOH का होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। चूना पानी का क्या सूत्र होता है? तो प्लीज बच्चा याद रखिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो ऊपर टेलीग्राम हमारा जो चैनल है वो पिन किया गया है, ठीक है, ऊपर टेलीग्राम चैनल को पिन किया गया है। आप वहां से क्या कर सकते हो, हमारा जो PDF है वो ले सकते हो, ठीक है। तो PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। 10th के हर स्टूडेंट तक प्लीज इसको पहुंचाइएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू विट्रियोल किसका सामान्य नाम है? अगला सवाल है, ब्लू विट्रियोल किसका सामान्य नाम है? ब्लू विट्रियोल किसको कहा जाता है, ठीक है, ब्लू विट्रियोल किसको कहा जाता है? कौन बताएगा? ब्लू विट्रियोल किसको कहा जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, देखो, इसको कहते हैं फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है सबको यहां तक? क्लियर है सबको? बताओ फटाफट। फेरस सल्फेट, इसको कहते हैं कॉपर, इसको कहते हैं कॉपर सल्फेट, कॉपर, ठीक है, क्या? कॉपर सल्फेट। सबका जवाब कहां आ रहा है देखा जाए जरा तो, ठीक है, हम भी देखें सब बच्चे कहां पे जवाब दे रहे हैं। कॉपर सल्फेट, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्या याद रखना? आपको याद रखना है कॉपर सल्फेट, ये ब्लू विट्रियोल का सूत्र होता है। ब्लू विट्रियोल का सूत्र क्या है? द करेक्ट आंसर इज कॉपर सल्फेट, ठीक है, ठीक है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है? कौन बताएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HCl होता है, H2SO4 होता है। मैम आपसे बायोलॉजी पढ़ के अच्छा लगा, क्योंकि हम एक्स्ट्रा में बायो दिए थे, बट अभी जो रजिस्ट्रेशन हुआ उसमें बायो रियल सब्जेक्ट में दे दिया और मैथ एक्स्ट्रा में। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, बढ़िया किया है, बायो में अच्छा नंबर लाओगे, मैथ से वादा करते हैं, ठीक है। रेगुलर क्लासेस करोगे तो आप बायो में अच्छा नंबर लाओगे, ठीक है। 12th की क्लास चलेगी, बिल्कुल चलेगी। 12th की शाम 7 बजे चलेगा और 10th का शाम 5 बजे चलेगा, ठीक है। 10th वाले शाम 5 बजे मिलेंगे, 12th वाले शाम 7 बजे मिलेंगे। अब अगले सवाल पर आ जाओ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको HCl कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है? तो याद रखना HCl है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र HCl होता है। अगला सवाल है नेक्स्ट, जब HCl गैस पानी में घुलता है तो कौन सा आयन निकलता है? ठीक है, HCl को जब पानी में डालेंगे तो उससे क्या निकलेगा? तो H+Cl-, ठीक है। जब HCl को हम पानी में डालेंगे तो उससे क्या निकलता? हाइड्रोजन आयन और आपका क्लोरीन, ठीक है। H+ और Cl- ये आपका पानी में जाएगा तो टूट जाएगा। HCl को जैसे ही पानी में डालेंगे वो अपने आयनों में टूट जाएगा, H+ और Cl- बनाएगा, ठीक है, ठीक है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको कहते हैं? MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ना आप बताओ, ठीक है, हम गलत टिक लगा दिए। अब हमको करेक्ट आंसर कौन बताएगा? जल्दी बताओ, इस सवाल का करेक्ट आंसर कौन बताएगा? MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट को कहते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट, दिख रहा?
सबको यहां तक दिख रहा है? फटाफट से बताइए, सबको यहां तक दिख रहा? हमने पहले ही आंसर दिया था लेकिन तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो। पहले ही हमने आंसर दे दिया था फिर भी आप कंफ्यूज हो रहे हो, है ना। करेक्ट आंसर क्या होगा? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको कहते हैं? सही जवाब होगा MgOH के होल ट्वाइस को, MgOH के होल ट्वाइस को। बताओ क्लियर है? देख लो क्वेश्चन, देखो पहले फटाफट, ठीक है। हम साइड हो गए, यहां तक क्लियर? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसका विलयन है? आपका जवाब होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, अगला सवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है pH इज इक्वल टू 7, इसका अर्थ क्या होता है? देखो अगर 7 से कम होगा, अगर pH का मान 7 से कम होगा इसका मतलब है अम्लीय, और अगर pH मान 7 से ज्यादा होगा, 7 से ज्यादा होगा इसका मतलब होता है क्षारीय। ठीक है, pH इज इक्वल टू 7, अब दिया है 7 का मतलब होता है उदासीन। 7 अगर दिया है तो इसका मतलब होता है उदासीन। ठीक है, pH इज इक्वल टू 7, अगर 7 से कम 6, 5, 4 रहेगा तो वो अम्लीय कहलाएगा। 7 से ज्यादा 8, 9, 10, 11 रहा तो हमारा वो क्षारीय कहलाएगा। एग्जैक्ट 7 है, इसका मतलब वो उदासीन है। वो कैसा है? उदासीन है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल। बताओ क्लियर है? एक बार बताइए, क्या यहां तक क्लियर? देख लो सवाल, सवाल जिसको देखना है वो देख सकता है, सवाल जिसको देखना है वो देख सकता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या बोल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखो साबुन बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता? हर बच्चा याद रखेगा, साबुन बनाने की प्रक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। अंग्रेजी में सैपोनिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, साबुन बनने की क्रिया को क्या कहा जाता? हर बच्चा याद रखेगा, साबुन बनाने की प्रक्रिया को सैपोनिफिकेशन यानी साबुनीकरण कहा जाता है, यानी साबुनीकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल। नेक्स्ट है फूलरीन। ठीक है, वो कौन सा है? फूलौरा बिना चटनी कैसे बनी, कैसे बनी रामा कैसे बनी फूलरन, फूलरीन। ठीक है, इसमें झूलरी रख देता, चलो कोई बात नहीं, फूलेरीन होता है। इट्स फूलेरीन किसका रूप है? कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का या हाइड्रोजन का, या हाइड्रोजन का। तो हर बच्चा याद रखेगा फूलेरीन कार्बन का रूप होता है। फूलेरीन किसका रूप होता है मेरे दोस्त? याद रखना, फूलेरीन कार्बन का रूप होता है। किसका? कार्बन का रूप होता है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है एथेनॉल का सूत्र क्या होता है? एथेनॉल जिसको हम एथिल अल्कोहल भी कहते हैं, एथिल अल्कोहल, ये दारू शराब है रे भैया, है ना। जो पौवा देखते हो ना, जो दारू शराब इन सब का बात करते हो, सब में क्या होता है? एथेनॉल होता है। ठीक है, एथेनॉल होता है। एथेनॉल का सूत्र क्या होगा? ठीक है बच्चा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप मेरे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाना चाहते हो, बट अभी हम खुद नहीं पढ़ा पा रहे। ठीक है, अभी हम स्टूडियो वगैरह कुछ सेटअप नहीं किए हैं, रेंट पर हम चल रहे हैं। ठीक है, अभी मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं कि हम एक टीम स्टार्ट कर सके। अभी PDF हम खुद बनाते हैं, थंबनेल खुद बनाते हैं, क्लासेस हम शेड्यूल करते हैं। तो जिस दिन मेरे पास टीम हो जाएगा और हमें लगेगा कि अब मेरा चैनल अच्छा चल रहा है, उस दिन हम जरूर कांटेक्ट करेंगे आपसे। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना आशीर्वाद, अपना सपोर्ट अपनी बहन के साथ बनाए रखिएगा। और अगले सवाल पर बढ़ने से पहले इसका जवाब देख लेते हैं। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र होगा एथिल अल्कोहल C2H5OH। C2H5OH ये एथिल अल्कोहल है। ठीक है, एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? हर बच्चा याद रखिएगा, C2H5OH। ठीक है, C2H5OH। अगला सवाल, हेलोजन आवर्त सारणी के किस समूह में पाया जाता है? हेलोजन आपको बताना है आवर्त सारणी के किस समूह में होता है? तो मेरे दोस्त आपका जवाब होगा समूह 17। ठीक है, हेलोजन आवर्त सारणी के समूह 17 में पाया जाता है। किसमें? समूह 17 में पाया जाता है, ये आपको याद रखना। ठीक है, बोलो क्लियर है? अलमारी को रग किया, हजारों को तंग किया, लाखों को छोड़ दिया, सिर्फ निधि मैम को पशु किया। पशु मतलब क्या होता है जी? व्हाट इज पशु? आई एम नॉट पशु, आई एम गर्ल, नॉट पशु।
पशु मतलब एनिमल, आई एम नॉट एनिमल। ये क्या है पशु? इस सवाल का जवाब दो मुझे पहले, पशु, व्हाट इज पशु? और अगला सवाल बढ़ जाते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? जंग लगना कैसी अभिक्रिया है? तो जंग लगना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ठीक है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। लोहा पे जंग लगता है ना, भुर्री जम जाता है, उसका रंग वंग उड़ जाता है, ठीक है, उसके ऊपर एक काला कलर का परत जम जाता है, उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण, ठीक है। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? आपका जवाब होगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कैसा? ऑक्सीकरण। हेलो मैम, 12th क्लास की बायोलॉजी का क्लास कितने बजे लगेगा? शाम 7 बजे। शाम 7 बजे 12th की बायोलॉजी है और शाम 5 बजे 10th का, ठीक है। शाम 5 बजे 10th, शाम 7 बजे 12th। अब बढ़ेंगे अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु का धन आवेशित आयन कहलाता है। धातु का पॉजिटिव आवेशित आयन क्या कहलाता है? तो याद रखना, पॉजिटिव आयन को क्या कहते हैं? ये हमारा लग रहा है केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन है ना? हाँ, ये लास्ट है, तो ये आप लोग को होमवर्क में जाएगा। आप बताना धनायन को क्या कहते हैं और ऋणायन को, ठीक है। इसका जवाब आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में दोगे। जितने भी मेरे 10th के बच्चे देख रहे हैं फटाफट से जवाब देंगे, है ना, फटाफट से जवाब देंगे। धनायन और ऋणायन को क्या कहा जाता है? धनायन ऋणायन क्या कहलाता है? देख लो, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन है। धातु का आवेशित आयन क्या कहलाएगा? अनियन कहलाएगा, ठीक है, या कैटायन कहलाएगा, या न्यूट्रॉन कहलाएगा, या प्रोटॉन कहलाएगा, या प्रोटॉन कहलाएगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अरे अभी तो है जी, अरे गुस्सा दिया आ रहा है जी। केमिस्ट्री का कितना, हमारा बायो कब आएगा, है ना? हमारा बायो आ जाता कितना अच्छा रहता। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसका जवाब बताओ। NaCl, NaCl का पूरा नाम पता है? सोडियम क्लोराइड, इसको साधारण नमक भी कहते हैं। लिख देते हैं NaCl। NaCl पूरा नाम होता है सोडियम क्लोराइड। हिंदी में इसे साधारण नमक भी कहते हैं, साधारण नमक। अब इसका जवाब दो, ये कितने पे गलने लगेगा? 300 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस, या आपका 1000, या आपका दिया हुआ है 800, या 1000 डिग्री सेल्सियस। आपके पास सवाल बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। सवाल है, साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? 300 डिग्री सेल्सियस होता है, 500 डिग्री सेल्सियस होता है, 800 डिग्री सेल्सियस होता है, 1000 डिग्री सेल्सियस होता है। आपका जवाब होगा 800 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। NaCl का गलनांक लगभग कितना होता है? 800 डिग्री सेल्सियस होता है, 800 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला सवाल नेक्स्ट है, हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की? हाइड्रोजन गैस H2, हाइड्रोजन गैस जिसको H2 कहते हैं, ठीक है, जिसका आवर्त सारणी में पहला नंबर है। तो सबको 30 तक याद होना चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। 30 तक हर बच्चे को याद होना चाहिए। हर बच्चा 30 तक याद रखेगा, याद रखो, ठीक है। हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी? कैवेंडिश ने। किसने किया था? कैवेंडिश ने किया था, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? अम्लीय वर्षा किसकी वजह से होता है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से, SO2 और NO2। याद रखना, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? SO2 और NO2, ठीक है। बोलो क्लियर है? रंजन कुमार